लग रहा है वो सब भैया लोगों बराबर में रखिए। देखिए मुझे ये क्या कर रहा है भाई? खुशी और संतोष इस बात का है कि एनडीए के हर एक घटक दल लगातार निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया है। पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। गठबंधन की तो की वहाँ तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहाँ पे लगाना राजद ने ज़रूरी नहीं समझा। ये ज़रूर प्रश्न खड़े करता है, बट बहरहाल ये तमाम बातों पे चिंता करने का काम महागठबंधन का है। हम लोग प्रचार में लगे हैं और मेरा ये विश्वास हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है कि हम लोग इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाएगी। सर क्या लग रहा है, सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है क्या? पोस्टर के जरिए क्या सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है? भाई अब किया ही होगा कुछ ना कुछ, किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा, किसी के हाथ पांव जोड़े होंगे। सहज तो नहीं है ना, इतना तो कम से कम सबको पता चल ही गया। अगर सहज होता इनका नेतृत्व स्वीकार करना तो मुझे लगता बहुत पहले हो गया होता, पर अगर इतने विवादों के बाद अगर आपके चेहरे को स्वीकार किया भी तो क्या स्वीकार किया? सर अधिराजा कह रहे हैं कि महागठबंधन कैंडिडेट कलावा बांधकर मस्जिद में जा रहे हैं, इतने डर चुके हैं। ये मुझे नहीं पता, बट हाँ जिसकी जो आस्था है वो वहाँ जाएगा। अपनी जीत के लिए हर कोई दुआ कामना करता है, पर हाँ एक बात तय है कि जीत इस बार हर सीट पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी की होगी। बस समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आएगा किसी को, तो ये बाइट का मतलब ही नहीं है। भावनाएं समझ जाएंगे। महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया। सीएम बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक एनडीए में क्यों नहीं बनाया गया? इतना लड़के झगड़ के, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए, वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, भाई हम लोग बार बार कह चुके हैं, और मुझे आधे में मत टोकिएगा, मैं पूरा बोलता हूँ।
हम लोग बार बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 अप्रैल के बाद 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पर अब इन लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आगे करने के लिए बाकी तमाम चेहरों को हटा दिया, मुझे ताज्जुब है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, पर पता नहीं अशोक जी वगैरह अगर सब थे तो उनको ये कैसे स्वीकार हुआ कि उनके नेता, ना राहुल जी की ना खड़गे जी की, भाई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझी। पर खैर, मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की, इन्होंने तस्वीर वहां पे लगानी जरूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। अरे प्रभु, आपके साथ कौन सा खेला हो रहा है ये तो बताइए। आपके साथ क्या खेला हो रहा है? क्यों कांग्रेस आपके ऊपर इतना दबाव बना के बैठ गई? क्यों? क्योंकि कांग्रेस आपको जिताने के लिए नहीं, कांग्रेस 2029 को देख रही है। क्या खेल किया था आपने कांग्रेस के साथ 24 में, 1 साल पहले? कांग्रेस ये नहीं समझ रही है कि अभी आपके ज्यादा विधायक आ गए तो उसके बाद 29 में आप क्या खींचेगा? तो कांग्रेस तो आपके साथ खेला कर रही है। प्रभु, हमारी चिंता मत कीजिए, हम लोग तो सब एक साथ हैं। भाई जदयू भी है, भाजपा भी है, हम भी है, मांझी जी भी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी, हम लोग तो सब लोग एक साथ हैं। आप अपने साथ हो रहे खेला की चिंता कीजिए। 14 नवंबर के बाद महागठबंधन का नामो निशान नहीं बचने वाला। थैंक यू।